वो खुद ब खुद लग जाएगा कि वो गुरु है कि नहीं। आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपकी स्थितियों में बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ अच्छा होने लगेगा, खुद ब खुद होने लगेगा। किसी की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई आसन और ध्यान करने की जरूरत नहीं, इतने भर से काम हो जाएगा। वैसे आसन ध्यान प्राणायाम करते हैं, आप करिए, उससे हमको क्या लेना देना। हम तो इतनी बात कह रहे हैं कि सोचिए कि शिव मेरे गुरु, लेकिन सोच के भुलाइएगा मत। ट्रेन वाली दोस्ती मत करिएगा। ट्रेन में हम लोग भी दोस्ती करते हैं। चले रांची से जगन्नाथपुरी, जिंदगी में पहली बार तो ये किए हैं। चले रांची से जगन्नाथपुरी, रास्ते में सामने वाला बॉगी में कोई, सामने वाले बर्थ में कोई बैठा हुआ है। अब आप निकाले अपना टिफिन, 4 बजे रांची से ट्रेन खुलती है, यहाँ पहुँचती है सुबह, रात में खाना खेबे कीजिएगा, लेके चले हैं। अब सामने वाला चढ़ा है राउर किला में 8 बजे रात में, आप निकाले 9 बजे रोटी अपना टिफिन कैरियर, सामने वाले से कहिएगा भाई साहब खाइएगा। सामने वाला तो लैट्रिन में पढ़ लिया है कि अनजाने आदमी का कुछ मत खाओ, कहना ना हमने खाएंगे, हे भाई साहब थोड़ा सा खाइए ना, ना ना हम खा के चले भाई साहब आप खाइए। अच्छा एगो मिठाई खा लीजिए, नहीं 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 हम खा के चले हैं आप खाइए। इतना अपने भाई को बोलते हैं, इतना अपने सहोदर भाई को बोले हैं कभी? हम तो, हमरा एगो भाई है आईजी है, उस साले को तो हम कभी नहीं कहा खाना है तो खाओ, साला नहीं तो उठ के जाओ, उसको नहीं बोले हैं। लेकिन ट्रेन में सामने वाले कहते हैं भाई जी अच्छा रोटी नहीं खाइएगा, एगो मिठाई खा लीजिए। सोचिए, आज सुबह जब यात्रा पूरी उतर गए ना, तो वो गया चूल्हे भाड़ में, हम गए चर्चा में, जा साले कोई मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा। सबके साथ यही होता है। यात्रा खत्म हुई, सह यात्री कहीं और गया, हम आप कहीं और गए, संबंध खत्म हो गया, रात भर का था। महादेव से ऐसा संबंध मत बनाइएगा, अपने गुरु से ऐसा संबंध मत बनाइएगा, उससे बनाइएगा परमानेंट, उससे बनाइएगा अस्थाई। यानी हमारा आपका मन उस शिव से जुड़ा रहे। और जब गुरु हो जाएंगे तो बाकी चीज सिखलाना उनकी जिम्मेवारी है। गुरु का काम है कि वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान माने पूछते हैं, ज्ञान का मानी क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं ना किताब में, भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। इसका माने क्या हुआ कि सम्यक ज्ञान हुआ था? सम्यक माने होता है पूरा, ज्ञान माने होता है अकील, ज्ञान माने होता है समझ। यानी भगवान बुद्ध को पूरी की पूरी समझ आई थी। यही कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था। गुरु ज्ञान देते हैं, इसका मानी गुरु समझ देते हैं। हम लोगों को समझ नहीं है, पूरी की पूरी तो नहीं है। आप यहाँ आए हैं ना, सुबह आए हैं, अब लौटिएगा। कितना सामान लेके आए? अपना पलंग लाएं, अपना खटिया लाएं, अपना तोशक लाएं, अपनी अलमारी लाएं, कुछ नहीं लेके आए। सोचे कि सुबह चलना है, शाम को लौट जाना है, कौन सी लेके जाना है भाई? नहाने के लिए खाली ले लिए कि कार्तिक पूर्णिमा है, नहाना है समुद्र में, चलो तो एक कपड़ा ले लेते हैं, इतना ही ना। अच्छा कोई हमसे पूछेगा हिनान जी दुनिया में कितना दिन के लिए आए? ठीक है मान लिया पूरी आप 2 दिन के लिए आए, ये दुनिया में कितना दिन के लिए आए ये तो हम नहीं बता सकते। कभी भी जा सकता है कोई आदमी, हम भी कभी भी जा सकते हैं। तो अब इतना सामान कहला हिनान जी इकट्ठा कर लिए हैं, मकानों बना रहे हैं, तो गाड़ियों रख रहे हैं, तो यो कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पुतवा केने रहेगा, सोच रहे हैं कि नतिया केने रहेगा, इतना बोझा इकट्ठा कर लिए। देखिए वहां समझ नहीं काम कर रही है, पूरी आने में समझ काम कर रही है कि 2 दिन का सामान लेके चलो। आज दुनिया में कितना देर के लिए आए हैं, इसमें समझ हमारी आपकी नहीं काम कर रही है। गुरु इसी समझ को देते हैं, और जैसे जैसे गुरु इस समझ को देंगे, हाय हाय और हंगामा मन का कम हो जाएगा, मन का शोर घट जाएगा। जो हम लोग हाय हाय करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मन समझने लगेगा जाने की जगह है यार, कितना हंगामा करना है, काम चलाओ। यहाँ कोई रहने आया है, हमारे पूर्वज भी नहीं रहे, कोई रहने आया है जो हम रहेंगे, चलो काम चलाओ यार। यहाँ क्या है, हमारा आपका घर तो नहीं है, हम सभी यहाँ यात्री हैं, कुछ दिनों के लिए आए। यही ज्ञान गुरु देते हैं, यही समझ गुरु देते हैं।
और इस जीवन में बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद गुरु बैतरणी पार कराते हैं जी ना। इस जीवन में वो आपको जीवन के दुखों से, जीवन के संघर्ष से, जीवन की तकलीफों से मुक्त करते हैं, हटाते हैं गुरु। हम लोगों ने कहा उस शिव को अपना गुरु मानिए, बना के देखिए, सोचिए कि शिव मेरे गुरु हैं। आइए देखें कि क्या जिज्ञासा आई है। एक भाई की जिज्ञासा है कि विशिष्टता में किसी भी तरह की वर्तनाएं खान-पान आदि की चीजों में ही लगाई जा रही है। एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्यता में किसी तरह की वर्जना, रोक, वर्जना माने रोक, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीना है। शिव शिष्यता में किसी तरह की वर्जना क्यों नहीं लगाई जाती है, रोकते क्यों नहीं हैं आप लोग? हम चर्चा के शुरू में ही आपको कह दिया था कि इस कार्यक्रम में हम लोगों में से कोई गुरु नहीं है। हम लोग शिव को अपना गुरु मानते हैं, शिव हमारे गुरु हैं। एक बात बताइए, गुरु शिष्य की परंपरा में, शिक्षक छात्र की परंपरा में कानून किसका चलेगा, लड़का का कि मास्टर का? स्कूल में कानून किसका चलेगा, लड़का का कि मास्टर साहब का? नियम किसका चलेगा, लड़का बनावेगा से कि मास्टर साहब बनावेंगे से? अगर लड़का के बनाने से कानून चलेगा तो सब स्कूल के बाहर में देखिएगा 10 से 4 खाली कबड्डी हो रहा है और मास्टर साहब कबड्डी खेल रहे हैं। क्या कि लड़के कबड्डी खेलना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। लड़कों का स्वभाव है, नटखट होते हैं, वो क्या पढ़ेगा वो? यानी गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु का नियम कानून चलेगा। शिक्षक और विद्यार्थी के मामले में शिक्षक का नियम कानून चलेगा, विद्यार्थी का नहीं चलेगा, नहीं तो विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं। ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु के नियम चलते हैं। गुरु जो कहेंगे सो होगा, चेला कहेगा तब तो गुरु जी को लेमन जूस खिला देगा। गुरु जी कहेंगे वही होगा। और आप हमसे पहले से जानते हैं कि शिव जगत के गुरु हैं। हम लोगों के पहले से इस देश को मालूम है कि शिव जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, ये सब पहले से मालूम है। हम लोग कोई नई बात नहीं कह रहे। तो जगत का गुरु है ना वो। जगत में किसी एक आदमी के अंगूठे का निशान तो दूसरे से मिला ही नहीं। इस दुनिया में आपके अंगूठे का निशान संसार में किसी से नहीं मिल सकता। मेरे कहने का अर्थ हुआ, हर एक आदमी की सोच, प्रवृत्ति, प्रकृति अलग अलग है, होनी ही होनी है। अब समुद्र के टापू में रहने वाले लोग अगर खोजें कि पालक साग हमको खूब मिले, बेचारे को कहां से मिलेगा? अब समुद्र के जहाज या हवाई जहाज से सब्जियां जाएंगी तभी ना, कहां से मिलेगा? उसके बच्चे क्या खाएंगे? उसका परिवार कैसे पलेगा? उसको समुद्र पे तो भरोसा करना ही होगा, समुद्र की मछलियों और जानवरों पर उसको पेट पालना ही होगा, अपना रोजगार उस पर खड़ा करना ही होगा। क्या करेगा वो? आपने नहीं देखा होगा, जब बाढ़ आती है, देखा ही होगा, यहाँ भी तो तूफान आता ही है। जब तूफान आता है या बाढ़ आती है बिहार झारखंड के राज्यों में, मैं तो वहाँ प्रशासन में रहा हूँ, लोग रेलवे लाइन पर चले जाते हैं, कुछ खाने को नहीं। सरकार की राहत में तो देर लगती है, लोग रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और उसी पानी से मछलियों को मारते हैं, आग में भूंजते हैं, अपने भी खाते हैं, बच्चे और पत्नी को भी खिला के 2-3 दिन तक तो उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। कुछ तो मिलेगा नहीं, चारों बगल पानी है। बताइए अब महादेव किसको रोकेगा? कोई पानी पे जिंदा है, कोई घास पे जिंदा है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, सबकी सोच अलग अलग है। इसीलिए कोई नियम वो लगा ही नहीं सकता, कोई वर्जना वो डाल ही नहीं सकता, सबको छूट देनी ही उसको पड़ेगी कि सब लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि एक को रोकेगा, जहां एक को रोकेगा, जहां एक नियम बनाया सब रुक जाएगा, बहुत सारे लोग रुक जाएंगे। बना ही नहीं सकता कोई भी संसार का जगत गुरु,
कोई रूल बना ही नहीं सकता। वास्तव में तो शिव ही जगत के गुरु हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर का नाम है शिव। इसीलिए कोई वर्जना शिव शिष्यता में लागू नहीं की गई है। लागू गुरु ने करेगा, चेला कैसे लागू करे? चेला को तो अधिकार नहीं है। और वो जगत का गुरु है, जगत में तो एक अंगूठे का निशान दूसरे का मिला ही नहीं। आप जो सोचते हैं आपका बेटा वह नहीं सोचता, आपकी माँ वह नहीं सोचती, आपके पिता वह नहीं सोचते। सबकी सोच अलग अलग है, सबका चाव, सबकी अभिरुचि, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, सब अलग अलग है। शिव किसको रोकेगा? वो तो सबका है, वो सबका हो या नहीं उसके तो सभी हैं। चलिए, शिव शरीर में नहीं है, गुरु मानने के बाद ज्ञान कैसे मिलेगा? एक भाई की जिज्ञासा। एक भाई ने पूछा है कि शिव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा? थोड़ा सोच के सवाल करना चाहिए था आपको। धरती पर बहुत सारे गुरु नहीं है, शरीरधारी बहुत सारे गुरु नहीं है। भगवान बुद्ध नहीं है, भगवान रजनीश नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं जो अब शरीर में नहीं है। कितना नाम गिनाए। और आज भी वो गुरु हैं और लोग उनके शिष्य बन रहे हैं और शिष्य हैं। गुरु को शरीर से कुछ लेना देना नहीं। बहुत सारे गुरु धरती से चले गए, हाल हाल तक गए हैं लोग, और उनकी शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा आज भी चल रही है और वो आज भी गुरु हो रहे हैं। इसी से सोच लेना चाहिए कि शिव का शरीर में होना तो कोई अर्थ ही नहीं रखता। दूसरा, शिव बिना शरीर के हमको आपको धन धान्य संतान सुख पद प्रतिष्ठा देती। हमने कहा तभी ये लंबा सिलसिला कई हजार वर्षों से चल रहा। देती तो ज्ञान नहीं दे सकते भाई साहब। मैंने वो पैसा दे सकता, बेटा दे सकता, बीमारी से दूर कर सकता है, उसके महामृत्युंजय मंत्र के जप से रोग हटाए जा सकते हैं, जैसा चलता है हटाए जा सकते हैं। तो बिना शरीर के वो सब दे सकता, लेकिन अखिलवा बिना शरीर के नहीं दे सकता। नहीं तो पैसवा कैसे देता है? मनी ऑर्डर करता है कैलाश से। कहा भाई जी वो दे सकता है। जिस तरह से वो धन देता है आपको ज्ञान भी दे सकता है। आप लेना नहीं चाहते, धन और ज्ञान में यही अंतर है। धन का बंटवारा हो सकता है लेकिन ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता। जब तक कि कोई ज्ञान लेने की इच्छा नहीं रखे, ज्ञान लेना नहीं चाहे। इसीलिए गुरु का कहा जाता है कि गुरु का शरीर में होना आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं। और कितने गुरु गए धरती से, आज भी गुरु हैं वो। कितने गुरु चले गए, शरीर में नहीं है तब भी हैं गुरु। अब नाम हमसे कहला लेवाइएगा, लेकिन आप जरा सा सोचिएगा तो आपको लगेगा कि ये लोग तो शरीर में नहीं हैं और उनकी शिष्य परंपरा चलिए। एक भाई की जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिव को गुरु मानने के बाद दया मांगने के लिए कहा जाता है। कृपा और दया में क्या है? कुछ नहीं, शब्द का अंतर है। कृपा और दया में थोड़ा सा अंतर है बस। कृपा का मानी है कि आपको अधिकार है, करो और पाओ। कृपा करो और पाओ, सामान्य अर्थ यही लगेगा इसका। कृपा का अर्थ है आपको अधिकार है, दया का अर्थ है कि आपको अधिकार नहीं, तब भी चाहिए। आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप छुट्टी के लिए कृपा मांगते हैं, 2 दिनों की छुट्टी की कृपा की जाए। क्यों? कि आपको अधिकार है, आप नौकरी करते हैं, इसलिए आप सरकार ने आपको अधिकार दिए हैं, आप छुट्टियां ले सकते हैं, आपको अधिकार है। दया का मानी होता है हमको मेरा सब अधिकार खत्म हो गया। कानून आप जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी की फांसी की सजा को कंफर्म कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो फांसी की सजा मिली है वो सही है, मान लीजिए। अब तो कानून में उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है,
इस देश में तो नहीं है। तब भी भारत का संविधान उस आदमी को एक अधिकार देता है, क्या? महामहिम राष्ट्रपति क्या है यहाँ, वो मर्सी अपील कर सकता है, यानी दया की याचना कर सकता है। वहां ये नहीं कर सकता कि हमने गलती नहीं की, गलती तो आपकी साबित हो चुकी है, अब कौन सी कहिएगा आप। वहां दया मांगी जाती है और दया मिलती है, कानून में तो प्रावधान है। दया का अर्थ हुआ कि हमको पात्रता नहीं है, तब भी हमको चाहिए। अब हम लोगों ने शिव को गुरु माना, जो गुरुओं का गुरु है, ईश्वर है, परमात्मा का नाम है शिव, महेश्वर कहा जाता है उनको गुरु माना है। वहां अधिकार जताने जाएंगे कि हम आपके चेला हैं, फालतू बात है। कहां शिव, कहां हम लोग जीव। वहां अधिकार से तो काम नहीं चलेगा। हमने कहा कि वहां हम लोग दया मांगेंगे। महादेव कहिए नहीं सकते हैं कि तू मेरा चेला बनेगा तब ना हम दया करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चेला हैं, आप दया करिए। है या नहीं, इससे आपको क्या बस, हम तो दया मांग रहे हैं ना। कोई हमको अधिकार नहीं है, तब हमको चाहिए। इसीलिए कृपा को हटा के दया शब्द दिया गया है कि हम लोग कुछ नहीं है, एकदम खत्म है, तब वो हमको चाहिए। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, एकदम झूठ। हमारा मनवा बुझेगा कि महादेव गुरु है तब ना, इतना आसान है मन को बुझना। मुंह से न कह रहे हैं कि शिव आप मेरे गुरु हैं, तब भी हमको चाहिए, आप हम पर दया करिए। इसीलिए दया शब्द का प्रयोग किया गया है, कृपा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कृपा जैसे होगी तब वो कहेंगे तू पहले चेला बनेगा तब ना हम कृपा करेंगे। ये लफड़ा में कौन पड़े, चलिए दया करिए। एक भाई की जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति शरीरधारी गुरु को अपना गुरु बनाए, क्या वे लोग इनको गुरु बना सकते हैं? एक भाई ने पूछा है कि जो व्यक्ति शरीरधारी गुरु को गुरु बनाए हैं, क्या वो शिव को अपना गुरु बना सकते? क्यों नहीं बना सकते भाई? वो गुरुओं का गुरु है, वो जगत गुरु है, ईश्वर है, उनका नाम है शिव। मैंने प्राइमरी में पढ़िएगा, कॉलेज में घुस में नहीं कीजिएगा भाई जी, मिडिल में नहीं जाइएगा। 5वां से 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, उसके बाद कॉलेज, ऊपर नहीं चढ़िएगा। शिव को बड़ी आसानी से गुरु माना जा सकता है, कभी भी गुरु माना जा सकता है। हमारे तो 14 गुरु थे, तब मैंने शिव को गुरु माना 1974 में। चलिए, एक भाई की जिज्ञासा है कि अगर शिव को गुरु नहीं मानते हैं तो क्या जिंदगी नहीं बीतेगी? खूब बीतेगी, काहे नहीं बीतेगी। शिव, एक भाई ने कहा है कि शिव को गुरु नहीं मानेंगे तो जिंदगी नहीं बीतेगी, खूब मजे में बीतेगी। बीतिए रही है, गुजर नहीं रही है जिंदगी, खूब मजे में गुजरेगी। शिव को गुरु मान लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा औकिल से ज्यादा मस्ती से गुजरेगी, और कोई बहुत अंतर तो आवेगा नहीं। ऐसे रो रो के गुजरेगा, करने का चांस ज्यादा रहेगा। शिव गुरु होंगे तो दुख तकलीफ तो आएगी, लेकिन करने का चांस कम हो जाएगा। इतना ही भर का अंतर आएगा। शिव गुरु नहीं होंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, हम लोग जिंदा हिले हैं साला। यहाँ तो आदमी आता है जाता है साला, तो नियम चलाइए। लेकिन आप शिव को गुरु मानिएगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा, जिंदगी में फूल खिलने लगेंगे, अच्छा लगेगा। और कोई मेहनत नहीं हो जिस काम में, उस काम को करना चाहिए जिससे लाभ हो, जिससे समझ आए, ज्ञान आए। और बिना ज्ञान के तो संसार में भी कोई काम नहीं हो सकता। संसार के बाहर तो और मुश्किल है, संसार में भी कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु के पास तो आपको जाना ही चाहिए। लड़का पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या भाई? हमको आपको शिव को गुरु बनाना चाहिए। एक भाई की जिज्ञासा है कि भाई बहन कहते हैं कि नमक की भाई से पाप करता है, ये कैसे पता चलेगा कि मेरा पाप कर रहा है? देखिए, पाप पुण्य कुछ होता नहीं, न पाप कटता है न पुण्य आता है। शिव को गुरु मानिए, वो गुरु आपको समझ दे देगा। आप समझ जाइएगा कि न पाप कटता है न पुण्य जमा होता है। ऐसे ही सब चलता है, पाप पुण्य के फेरा में मत पड़िए। हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आपको भी राय देंगे कि सब फेरा में मत पड़िए। जो ठीक लगता है, जो समाज के लिए ठीक हो, जो गुरु कहते हैं उसको करिए, बाकी छोड़िए क्या होना है क्या नहीं होता है, कितना माथा खराब करिए। चलिए, जिज्ञासा खत्म, छोड़ दीजिए। इस पावन स्थल जगन्नाथपुरी में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन, आप बैठे रहेंगे, अभी 5 मिनट और कार्यक्रम चलेगा, आप बैठे रहेंगे। आयोजन
मैंने पहले भी कहा कि हमारा सौभाग्य कि इस आयोजन में हमको आने का, शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं महादेव का चेला